फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स की एंट्री कैसे की जाती है और इसका जीएसटी के रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा। इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने पढ़ा था कि टैली प्राइम के अंदर में इंट्रा स्टेट इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस की एंट्री कैसे की जाती है, इसका जीएसटी में रिपोर्ट कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं जिससे हम इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स को समझेंगे। देखिए स्क्रीन में एक एग्जाम्पल दिख रहा है इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स का। यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई क्या होता है। फ्रेंड्स, जब हम अगर कोई सामान किसी से खरीद रहे हैं और जो हमारा सप्लायर है वो अगर हमारे स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट का है, इट मीन्स हम अगर सामान दूसरे स्टेट के किसी हमारे सप्लायर से खरीद रहे हैं, तब वहां पे इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई का कंडीशन बनता है और इस कंडीशन में जो जीएसटी लागू होता है वो आईजीएसटी लागू होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एज ऑन 2 नवंबर 2020 दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम KSS एंटरप्राइजेस आंध्र प्रदेश ऑन क्रेडिट विद सप्लायर इनवॉइस नंबर KSS परचेज 04। यहाँ पे बोला गया है कि हम यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं KSS एंटरप्राइजेस जो कि हमारी आंध्र प्रदेश का एक सप्लायर है। तो चलिए टैली में इसकी एंट्री करना देखते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे जीएसटी के रिपोर्ट में क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में दिया गया है सोनी 32 इंच LED स्मार्ट टीवी एंड सोनी 43 इंचेस LED स्मार्ट टीवी। यहाँ पे हम इसके परचेज की एंट्री करते हैं टैली प्राइम में। तो इसके लिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ये देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर को ओपन करेंगे V प्रेस करते हुए और यहाँ पे हमें परचेज के वाउचर को ओपन करना है। तो इसके लिए हम F9 प्रेस करते हुए परचेज के वाउचर को ओपन करेंगे। अब इस परचेज के वाउचर को हमें आइटम इनवॉइस मोड में चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करेंगे यहाँ पे और यहाँ चेंज मोड से हम इसे आइटम इनवॉइस मोड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए परचेज का वाउचर हमने आइटम इनवॉइस मोड में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे F2 प्रेस करते हुए हमें डेट ले लेना है 2 नवंबर का। तो यहाँ पे हम 2 नवंबर का डेट ले लेते हैं, एंटर करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं KSS परचेज 04, एंटर करेंगे। नेम ऑफ पार्टी में हम यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं KSS एंटरप्राइजेस, जिसका लेजर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। यहाँ पे लेजर क्रिएशन करते समय आपको पूरा उसका जीएसटी नंबर जो है वैलिड जीएसटी नंबर पार्टी का आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे उसका पूरा डिटेल जो आपने लेजर क्रिएशन के समय में दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे भी सेव करते हैं। परचेज का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं सोनी 32 इंच LED स्मार्ट टीवी। इसको हम यहाँ पे क्वांटिटी में ऐड करेंगे 3 और रेट इसका हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए एक बार एग्जांपल में हम देख लेते हैं। इसका रेट दिया हुआ है 20,000, तो यहाँ पे हम अमाउंट में डाल देते हैं रेट में 20,000 रुपए। ये देखिए इस तरीके से हम अपना दूसरा स्टॉक आइटम भी ले लेते हैं सोनी 43 इंचेस LED स्मार्ट टीवी। इसकी भी हम 3 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और रेट इसका हम यहाँ पे ऐड करते हैं 35,000 रुपए। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे अपना जीएसटी का लेजर सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे आईजीएसटी हमें सेलेक्ट करना है। आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा तो आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे। देखिए जीएसटी कैलकुलेट हो गया है ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ पे इसका टैक्स एनालिसिस डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे Alt A प्रेस करेंगे और Alt F1 करते हुए हम इसका टैक्स एनालिसिस डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सोनी 32 इंच LED स्मार्ट टीवी पे हमने जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन 18% का किया था, इसलिए यहाँ पे 18% का आईजीएसटी लगा हुआ है और सोनी के 43 इंच वाले LED स्मार्ट टीवी के लिए हमने 28% का जीएसटी रेट कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए यहाँ पे इसका जो जीएसटी है ये 28% हमको कैलकुलेट होकर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए बैक करते हैं और जीएसटी ई-वे बिल को हम अभी नो रखेंगे और बिल वाइज एंट्री को सेव करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेज की एंट्री कर ली है 2 नवंबर की। चलिए देखते हैं जीएसटी के रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले GSTR2 चेक करते हैं क्योंकि परचेज की एंट्री GSTR2 में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे Alt+G प्रेस करके हम GSTR2 टाइप करेंगे और GSTR2 को ओपन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम डेट लेते हैं सबसे पहले Alt F2 करते हुए नवंबर का। तो यहाँ से मैं 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर का डेट एंटर कर लेती हूँ क्योंकि हमने एंट्री 2 नवंबर की है। देखिए ये एंट्री हमें दिखाई दे रही है
B2B इनवॉइसेस के अंदर में, और यहाँ पे हमें उसका अवेलेबल टोटल ITC भी दिख रहा है 40,200 रुपए। अब चलिए हम इसका एक बार GST R3B भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे GST R3B चेक करने के लिए हम फिर से Alt+G प्रेस करेंगे और GST R3B टाइप करेंगे। यहाँ से हम GST R3B को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे डेट Alt F2 करते हुए नवंबर ले लेते हैं, 1 नवंबर से लेके 3 नवंबर तक का एंटर करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एलिजिबल ITC के अंदर में 40,200 रुपये हमें दिखाई दे रहे हैं GST R3B के अंदर में। तो हमने अपनी जो एंट्री की है इसका सक्सेसफुली इफेक्ट भी हमारे GST के रिपोर्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने टैली प्राइम के अंदर में इंटरस्टेट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।